इरशाद के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, के आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, अब तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं, आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, क्या कहना, अब तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं, मैं के शायर भी हूं और मुअर्रिख भी हूं, जुल्म जितने भी हो दर्ज करता चलूं, आंसुओं की सियाही से लिखता रहूं, खून दिल की सिहाई से लिखता रहूं, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। और आखिरी बंद पढ़ता हूं और एक वाक्य आपको बताता हूं। आजकल सोशल मीडिया का इनबॉक्स गालियों से भरा रहता है, सुबह उठिए तो धमकियां गालियां, क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, मां ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। हर दिन सुबह शाम, और कभी कभी तो आता है कि अच्छा तुम्हारा तो नाम भी इमरान है, तो तुम्हारा दिल कहां होगा हम जानते हैं। तो पलट के कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं उन्हें एक तस्वीर भेजूं कि यहां से उम्रा करने या हज करने गया हुआ कोई एक हिंदुस्तानी नौजवान है और उसने अपने हाथ में तिरंगा ले रखा है। मैं पलट के एक तस्वीर भेजता हूं और नीचे लिखता हूं कि मेरे भाई वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले, हमने तो ऐसी जगहों पे भी तिरंगा ले जाके फहराया है जहां पहुंचने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है, तुम कदम भी नहीं रख सकते हो, हमसे सवाल करते हो। तब मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब, कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया। इधर जो दोस्त खड़े हैं बाईं तरफ, इधर जो डाइस पे खड़े हैं, सब तैयार रहेंगे। मैं आपके धड़कनों का जो दर्द है, जो धड़कनों की डोर है ना, उसमें जो बात लिखी है उसे दुनिया के सामने रखता हूं इन मिसरों में, कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तैयार रहना, अगले जो दो मिसरे आने जा रहे हैं, कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया, कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। और परभनी वालों,
सिर्फ 3 मिनट आखिर में एक नज़्म आपको सुना के आपसे विदा लूंगा। नहीं, ऐसा मैं बार बार कहूंगा, फिर उसके बाद एक नज़्म सुनाऊंगा। ऐसा हमें करना पड़ता है, हम नहीं करेंगे तो आप सोचेंगे कि ये तो ढेर सारी सुनाता जा रहा है। वो एक बार एक लड़का इंटरव्यू देने के लिए गया जी, तो सामने जो टीचर बैठे थे उन्होंने, वो नदीम भाई की तरह थे, तो उन्होंने उससे कहा ये बताओ अगर तुम जंगल में कहीं जा रहे हो और सामने से शेर आ गया तो क्या करोगे? तो लड़का परभनी का था, उसने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो अब जो सामने टीचर बैठा होता है उसे तो फंसाना होता है लड़के को कि कहीं से घेर घार के। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ अगर तुम नदी पार कर रहे हो और सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो लड़का परभनी का था, उसने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो गुस्सा हो गया नदीम साहब, बोले यार जंगल में पेड़ आ जाएगा ये तो समझ में आ जाता है, नदी में पेड़ कहां से आ जाएगा? तो लड़के ने कहा जैसे नदी में शेर आ जाएगा वैसे पेड़ भी आ जाएगा। आप हर जगह शेर ला दे रहे हो तो हम तो पेड़ ला ही सकते हैं। तो ये बार बार बीच में मैं आपसे कहता रहूंगा कि हाँ मैं एक आखिरी नज़्म सुना रहा हूं, लेकिन आप में हौसला बाकी रहेगा। कुछ बुजुर्ग अभी जा रहे हैं, रात के इस वक्त जाके घर पे सोती हुई शेरनी को जगाने का खतरा बहुत खतरनाक होता है। हालांकि हमें कोई तजुर्बा नहीं है इसलिए, लेकिन हमने बुजुर्गों से सुन रखा है। नदीम भाई कभी कभी बताते हैं कि मुशायरा जल्दी खत्म हो जाए तो घर जाते हुए डरता हूं कि तुम्हारी भाभी पता नहीं दरवाजा खोलेंगी या नहीं खोलेंगी। तो मैं इनका जो अपना एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पे कह रहा हूं कि जाने से कोई फायदा नहीं है, रुके रहें, हमारे साथ ही चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं नज़्म सुनाता, मुझे लगता है कि कोई मुशायरा हो, कोई सेमिनार हो, कोई जलसा हो, अगर सिर्फ वही बातें कही जाएं जो आपके कानों को अच्छी लग रही हैं, तो मुझे लगता है कि माइक पर खड़ा हुआ इंसान इंसाफ नहीं कर रहा है। ऐसा भी कुछ कहा जाए जो दिल में ठक से लगे और झंझोड़े आपको, कुछ एक आध बात आपको बुरी भी लगे। मैं एक मतला और 2 शेर पढ़ के जाता हूं, घर लेके जाइएगा। गलतियां तो हमसे भी हुई हैं, कुछ तो कहीं ना कहीं कमी हमसे भी हुई है। ये गिरेबान हमें अपना पकड़ के पलट के झांकना तो इसमें भी पड़ेगा। मैं पढ़ता हूं परभनी वालों, यहां मीडिया के साथी बैठे होंगे, उर्दू मीडिया के साथी बैठे होंगे, कल सुबह अगर कुछ छापिएगा इस अखबार इस मुशायरे के बारे में अखबार में, तो अगर इसमें से कोई एक मिसरा उठा के छापिएगा कि इमरान आया था और इमरान ने ये बात कही है, तो मुझे लगेगा कि मेरा आना हजारों किलोमीटर का सफर तय करना कामयाब रहा। मैं एक मतला और 2-3 शेर पढ़ता हूं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, अंदर एलईडी स्क्रीन पर जो हमें देख रही हैं मेरी माएं बहनें, कहीं तो कुछ चूक हुई है ना, कहीं तो कुछ गलतियां हुई हैं। मैं पढ़ता हूं, मैं अपने शायर दोस्तों से भी दुआएं मांगता हूं कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। हम खुद में बादशाह हैं, हम शहंशाह हैं, हमें परवाह ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। हम सुबह जब चाय की दुकानों पे बैठते हैं ना तो हमें लगता है कि हम नवाब साहब हैं, बाकी सब किनारे। तब मैं पढ़ रहा हूं ये मिसरे कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। और ये शेर सुनिएगा कि हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब है मुसलमान,
कहाँ चूक हुई, मसला अब है मुसलमान। और आखिरी शेर इस गजल का, जहां है जैसे खड़े रहिए ऐसे, मुझे आखिरी शेर पे मुझे आपकी दुआ चाहिए कि रह गया किस लिए। अच्छा, अगर खड़े हो रहे हैं तो खड़े ही हो जाइए, या फिर बैठे हैं तो बैठे ही रहिए, ये ठीक है, लेकिन खामोश रहिए। आप दाद बाद में दीजिएगा, अभी तो चुप रहिए। कि हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, मसला अब है मुसलमान, कहां चूक हुई। और जो शेर में पढ़ने जा रहा हूं उसको ही सफरा तफरी में नहीं पढ़ सकता, मुझे एक बार ताली बजा करके उस शेर के लिए पहले माहौल दीजिए, तब मैं वो शेर पढ़ूंगा। सुनिएगा शेर कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई है तेरे पास। और परवनी वालों, बस ये कह के विदा लेता हूं आपसे कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं। कोई नहीं, लोग आगे आ नहीं जाएंगे, सब अपने हैं, भाई हैं, अपने हैं, ये आप ही जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। कि बड़े लोगों, अब आ जाएंगे का मतलब आ ही मत जाइए ना, मतलब मोहब्बत में जान थोड़ी खींचेगा। बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। भले ही शोहरतों की मैं कभी ऊंचाइयां छू लूं, बुला कर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं। बहुत शुक्रिया परवनी वालों, इन बेपनाह मोहब्बतों के लिए मज्जू लाला साहब को कामयाब मुशायरे के लिए मुबारकबाद। और एक बार फिर से सज्जू लाला साहब और मरहूम हफीज चौक साहब को याद करते हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आप सबका बहुत शुक्रिया, बड़ी तादाद में आए आपने और इस मुशायरे को कामयाब बनाया, इस बारिश में भी, आंधी तूफान में भी। जिंदा दिल परवनी को मेरा सलाम, इंशाल्लाह फिर आपके बीच में जल्दी आऊंगा। चलो भैया, नारी गाड़ा क्या कर रहे हो? गाड़ा नुकसान कर रहे ना वो।